अब बात सुनो त्रेता युग की एक पुरानी, इतिहास है ये अम्बे माँ की सच्ची कहानी। माँ ने कहा है दानव जब सिर उठाएंगे, तब तब मेरे हाथों से वो मुंह की खाएंगे। ये उस समय की बात है जब रावण कुंभकर्ण उपद्रव मचा रहे थे ताड़का और खरदूषण। तब भगवती की शक्तियां एकत्र हो गईं, फिर जिनके योग से एक शक्ति प्रकट हुई। माँ भगवती की शक्तियों से शक्ति जो आई, उसे देख के प्रसन्न हुई वैष्णो माई। बोली वो शक्ति मात बता क्यों है बुलाया, वो काज बता जिसके लिए मुझको जन्माया। बोली ये भवानी अब अपना काज तुम सुनो, तुम धर्म का प्रचार और रक्षा तुम ही करो। देवी ने विष्णु वंश से तब जन्म ले लिया, राजा सागर ने नाम उसका रखा त्रिकुटा। इस कन्या ने तब वैष्णव धर्म शुरू किया, हर ओर जाके धर्म का प्रचार खुद किया। थोड़े ही समय बाद ये प्रसिद्ध हो गई, अपार सिद्धियों से वो संपन्न हो गई। आते थे भक्त दूर से दर्शन के वास्ते, संकट से बचने के ये बताती थी रास्ते। एक दिन वो लेके आज्ञा अपने पिता से, करने लगी तपस्या सागर के तट पे। एक दिन उसे भवानी दर्शन दे बोली, तू राम नाम रट ले अब सुन ले वैष्णवी। तब देवी तप करने लगी राम नाम का, बस मुख में सुबह शाम उसके राम नाम था। सीता हरण के बाद संग वानर सेना के, आए पड़ाव डालने राम सागर के तट पे। देवी ने कहा साधना जप तप मेरा है राम, करती हूँ प्रभु आपको मैं शत शत प्रणाम। लंका को जीत राम दिए एक उदाहरण, लौटे तो कीन्हा रूप एक साधु का धारण। सन्मुख गए त्रिकुटा देवी के वो घड़ी आई, पर देवी इस वेश में पहचान न पाए। कहने लगी है महात्मा आप कैसे पधारे, किस कारण आए हैं जोगन के द्वारे। तब राम जी ने असली रूप अपना दिखाया, सब भाग्य की करनी है इसे किसने मिटाया। कहने लगे तब राम सुनो देवी वैष्णवी, कलयुग में बनोगी तुम्ही पत्नी हमारी। ये कथा हमें देती इस बात की शिक्षा, लेता है समय आके ऐसी सबकी परीक्षा। आऊंगा कल की रूप में पृथ्वी पे दोबारा, तब नाम जुड़ेगा मेरे ही साथ तुम्हारा। हर और डंका बजता तेरे नाम का होगा, कलयुग में तेरा नाम माता वैष्णो होगा। तब से ही देवी माता यहाँ तप में लीन है, सारा ही ब्रह्मांड जो उनके अधीन है। करती है अपनी लीला अक्सर वो निराली, गौरी कभी दुर्गा कभी मनसा कभी काली। नैना है चिंतपूर्णी ब्रजेश्वरी माता, ज्वाला है चामुंडा है शाकंभरी माता। दुर्गा के जाप में जो कोई ध्यान लगा ले, माँ खोल देती उसके मुकद्दर के ही ताले।
अब तुमको सुनाते हैं कथा मात ज्वाला की, मंदिर का जिसके दृश्य है सबसे निराला जी। जलती है 9 रूपों में मेरी मैया की ज्योति, लो ज्योति की मगर कभी भी कम नहीं होती। ये बात पुरानी है, यहाँ एक था राजा, रहती थी जिसके राज में सुखी सभी प्रजा। एक रोज एक ग्वाले ने आके उसको बताया, पर्वत पे ज्योति जलती है, फिर उसको सुनाया। तब रात को देवी ने चमत्कार दिखाया, सोया जब राजा उसके स्वप्न में आया। कहने लगी राजन यहाँ मेरी जीवा गिरी, इस कारण जलती है यहाँ दिव्य ज्योति। स्थान यही है मेरा, तू मुझको जगा दे, मंदिर तू मेरे नाम का छोटा सा बना दे। तब राजा ने ज्वाला का मंदिर था बनाया, कि पूजा अर्चना छत्र माँ पे चढ़ाया। वनवास में अपने पांडव यहाँ पे आए, पूजा उन्होंने माँ को अर्जुन चंवर डुलाए। मशहूर हो गया तभी से ज्वाला जी का नाम, भक्तों के आप बनने लगे सारे बिगड़े काम। ध्यानु ने ज्वाला माँ पे अपना शीश चढ़ाया, माता ने प्रकट होके तुरंत उसको जिलाया। बोली ये अम्बे माता कोई वर तू मांग ले, बोले ये ध्यान कर दया तू है मेरी माते। हर आदमी का मोह जीवन से हट नहीं सकता, हर कोई तुझे शीश भेंट कर नहीं सकता। जो नारियल चढ़ाए माँ उसकी भी प्रार्थना, मैं विनती ये करता हूँ मैया प्यार से सुनना। बोली ये देवी जो मुझे नारियल चढ़ाएगा, वो भक्त अपनी पूजा का फल पाएगा। मंदिर की पहली ज्योत जो है महाबली है ये, भक्तों को अपने कष्ट से मुक्ति दिलाती है। दूजी जो ज्योत है वो माता महामाया, विख्यात इसका नाम है वो अन्नपूर्णा। तीजी जो ज्योत माँ की है वो चंडी है माता, सब शत्रुओं का नाश इसके नाम से होता। चौथी जो ज्योत है वो हिंगलाज भवानी, हर बाधा टाल देती है माँ भाग्य की रानी। पांचवी जो ज्योत है वो विंध्यवासिनी माँ है, पापों से मुक्त करती मुक्तदायिनी माँ है। छठी जो ज्योत है वो महालक्ष्मी की है, ये मैया धन धान्य सुख वैभव देती है। सातवीं जो ज्योत विद्यादायिनी सरस्वती, ये मूढ़ को भी पल में विद्वान है करती। ये झूठ नहीं सच है विश्वास तुम करो, न मानते तो कालिदास याद तुम करो। पत्नी से निंदा पाके की शारदा पूजा, था मूढ़मती लेकिन विद्वान वो हुआ। आठवीं जो ज्योत है वो माता अंबिका की है, अंतिम जो ज्योत है वो माता अंजनी की है।